श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है अब आ गई है श्रावण मास की एकादशी का दिन, जिस दिन आपको 21 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके जीवन में कभी भी धन और कर्ज की समस्या नहीं आने वाली है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन और कर्ज की समस्या को दूर करेगा, अगर आपको जीवन में मान सम्मान इज्जत आपको चाहिए है ना, ताकि आपकी सब जगह पर ख्याति आपको प्राप्त हो, तो आज के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 21 चने की दाल और 1 चुटकी हल्दी से करना होगा। घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कोई पैसा खा करके भाग गया, वापस नहीं लौटा रहा है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, खर्चा बिल्कुल भी निकल ही नहीं पा रहा है ना, और अनावश्यक खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि घर में धन बिल्कुल बचता नहीं है, कर्ज लेने की नौबत आपकी आ चुकी है। तो जितनी भी धन की समस्याएं हैं, ये सारी की सारी धन की समस्याएं इस सिंपल से उपाय से खत्म होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा चने की दाल। कितनी लेनी है? जो आपने थंबनेल में देखा, आपको 21 चने की दाल लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप इसे आधा मानते हो, ये आधा नहीं है, इस 1 चने की दाल को ही आपको 1 गिनना है। ठीक है, इस आधा मतलब को इसी को आपको 1 गिनना है। ऐसा आपको 21 चने की दाल लेना है और 1 चुटकी लेनी है आपको हल्दी। कौन सी लोगे? पिसी हुई हल्दी। ठीक है, जो 21 चने की दाल आपने ली है, उन 21 चने की दाल पर आपको हल्दी को अच्छे से लपेट लेना है ना, मतलब कि हल्दी में उन्हें भिगो लेना है ना, उनके ऊपर हल्दी चढ़ जाएगी। अब जो हल्दी चढ़ी हुई जो 21 चने की दाल के दाने हैं, उन्हें आपको किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर बांध लेना है। ठीक है, और इसकी एक क्या कर लेनी है, पोटली बना लेनी है। पीले कपड़े के अंदर हल्दी में भींगी हुई चने की दाल। ठीक है, इस पोटली को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, उनके स्वरूप का जो भी मंदिर हो, वहां पर जाना, ढोक देना। ढोक दे करके अपने दाहिने हाथ में उस पीली पोटली को मुट्ठी में आपको रखना है, बांधना है, और आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। जब भी आप परिक्रमा करके मंदिर के पीछे की तरफ जाओगे, तो पीछे की तरफ आपको खड़े होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और उसके बाद में वापस आगे की तरफ आओगे। यहां तक बात आई समझ में? फिर वापस जाओगे दूसरी परिक्रमा में, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सामने आओगे। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है, और 7 परिक्रमा करने के पश्चात ढोक दे करके आपके घर में, आपके जीवन में आ रही धन की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को कहकर इस पीली पोटली को उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना, और अपने घर में या तो आप अपने घर के मंदिर में रख दो, या फिर अपने घर की तिजोरी में रख दो। कब तक रखे रहने देना है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसे अगली जो प्रदोष का दिन आएगा, है ना, मतलब एकादशी के दिन आप करोगे, फिर उसके बाद में आएगा प्रदोष का दिन। ठीक है, तो प्रदोष के शाम के समय, है ना, शाम के समय किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे उस पोटली को चुपचाप रख करके आ जाना, और आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ आपके अनावश्यक खर्चे जो हो रहे होंगे, वो भी कम होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। यहां तक कहा कि अगर कोई पैसा नहीं लौटा रहा, धन कहीं आपका अटका हुआ है, तो उस कामना से भी अगर आप करोगे, तो वो धन चाहे कैसे भी आएगा, आपके पास तक आप पहुंचेगा जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, ये मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं कि घर में अगर आपके धन की वृद्धि आपको करनी है, देखिए, आप 10 सालों से वो का वही पैसा कमा रहे हो, जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, आता है उतना खर्च हो जाता है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, पिछले साल आपने 1 लाख कमाया, इस साल भी 1 लाख, अगले साल भी 1 लाख, ऐसे करके कमा रहे हो, वृद्धि कुछ भी नहीं हो रही है, तो घर में धन की वृद्धि का सबसे सुंदर उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन शाम के समय किया जाता है। किस समय? शाम के समय किया जाता है। एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करोगे, ये करोगे आप गोल बाती का। किसका करोगे?
गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है, जिसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का घी। ठीक, और इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से गेहूं के दाने। गेहूं के ना हो चावल के ले लो, चावल के ना हो हरे मूंग के ले लो। कहने का मतलब है कि जो आपके पास में अन्न अनाज हो वो आप ले लेना। ठीक है, और इस एक दीपक को, अनाज को, इसे लेकर के शाम के समय एकादशी के दिन पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। ठीक है, सूर्य मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है ना, उस समय पर प्रदोष काल में यहां पहुंच करके सबसे पहले आपको उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके, और जो आपने यहां पर अनाज के दाने लिए हैं उनका आसन पहले नीचे की तरफ लगा देना। यहीं खड़े होकर के महादेव से विनती करके, कामना करके, मेरे घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, हो सके तो आप इस पेड़ के नीचे की सारी गंदगी को पहले साफ कर देना, सफाई अच्छे से कर देना। कामना बोल करके इस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, चाहे वो काली हो, पीली हो, लाल हो, सफेद हो, कैसी भी मिट्टी हो, उस मिट्टी को अपने साथ अपने घर पर उठा करके लेकर के आना है और अपने घर में ला करके कोने कोने में उसे ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण, लिंग पुराण, गर्ग संहिता में वर्णित है कि एकादशी के दिन शाम के समय बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और ये कथा तब से चली हुई आ रही है जब महादेव ने मां लक्ष्मी का और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था। तब लक्ष्मी जी ने बोला था कि महादेव जी आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने मना करने के बावजूद भी जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब महादेव ने कहा कि जो भी एकादशी आए, प्रदोष आए, उस दिन शाम के समय पर आप बेलपत्र पेड़ के नीचे निवास करना, और जो व्यक्ति वहां पर दीपक लगा करके अपनी कामना बोल करके जाएगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश करना। तभी से जाकर के ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, दो तरीके से किया जाता है, पहले ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, आपकी जहां पर भी जाओ वहां पर आपकी इज्जत हो, ठीक है, उसके लिए। दूसरा होता है बीमारी के लिए। अगर आपके शारीरिक संबंधित कोई सी भी बीमारियां हैं, चाहे वो चमड़ी से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरीके के कोई रोग हो, वो सारे रोग भी इस एकादशी के दिन खत्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मान सम्मान और इज्जत के लिए जो भी एकादशी आए तो कोशिश करना, आपके घर में जो भी तुलसी जी का गमला लगा है, आपको इसे टच नहीं करना, छूना नहीं है। आपको क्या करना है, तुलसी जी की अगर सूखी हुई लकड़ी मिल जाए तो वो ले लेना, डंडी मिल जाए तो ले लेना, साथ ही साथ अगर उसकी जड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुलसी जी की सूखी हुई जड़ लेना, उसे घिसना, और घिस करके ये वाला जो चंदन निकलता है इसे कहा जाता है हरी चंदन। क्या कहा जाता है, हरी चंदन। इसी हरी चंदन को एकादशी के दिन अगर आप अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके इसी जल से स्नान कर लेते हो, और स्नान करने के पश्चात उसी हरी चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा लेते हो। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस स्थान पर जाओगे, जहां जाओगे, वहां पर आपका मान सम्मान होना तय है। और दूसरा एक और कहा कि अगर एकादशी का दिन ना मिले तो जिस दिन भी आप शिवालय जा रहे हो तो शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जिस जगह पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। दूसरा, अगर आपकी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई ना कोई समस्या आपकी बीमारियों में आ रही है, तो तुलसी जी की मात्र आपको ये एक डंडी लेनी है। ठीक है, इसी डंडी को आपको जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी नहाने की बाल्टी में घड़ी की सुई की दिशा में, कितनी बार, घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसको घुमाना है, इसका उतारा करना है। और 21 बार घुमा करके उसी डंडी को वापस उसी जगह पर रख दीजिए, और इस जल से उस बीमार व्यक्ति को कहिए कि वो इससे स्नान कर ले। जिस एकादशी के दिन जो व्यक्ति अगर शारीरिक संबंधित परेशानियों से ग्रसित है और वो 21 बार तुलसी की डंडी को घुमा करके जिस जल से स्नान कर लेता है, शरीर के चाहे कैसे भी रोग हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे दर्द के रोग हो, वो सारे के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।